गाइस, क्या आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, तो मुझे रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है बट डेवलप नहीं हो पा रही है, या फिर मुझे पता नहीं है मैं कौन सी किताब से शुरू करूं? अगर ये आपकी प्रॉब्लम्स है तो ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। हाय गाइस, दिस इज हिमांशु, वेलकम टू योर चैनल एजुकेटेड फूल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रीडिंग हैबिट्स के बारे में। तो गाइस, मैं आपको कुछ बेसिक 4 से 5 टिप्स दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए है। तो रीडिंग हैबिट डेवलप यदि करनी है तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है आपका लाइकिंग ऑफ रीडिंग जॉनर। ठीक है, आपको कौन सा जॉनर पढ़ना में शायद इंटरेस्ट आएगा या पढ़ना पसंद होगा, राइट? क्या वो स्पोर्ट्स है, क्या वो फिक्शन है, क्या वो नॉन फिक्शन है, क्या वो मोटिवेशनल किताबें हैं, सेल्फ हेल्प किताबें हैं, या क्या वो हेल्थ रिलेटेड बुक्स है, क्या वो साइंस फिक्शन है, एनीथिंग एनीथिंग, स्पेस है, राइट? जो भी आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपको लगता है कि इसके बारे में मुझे सुनना या पढ़ना या समझना अच्छा लगेगा, वो जॉनर से शुरू करिए। सो स्टार्ट फ्रॉम योर लाइकिंग जॉनर, राइट? दैट्स टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, हैव नो क्रेजी एक्सपेक्टेशंस। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं पूरा वर्ड टू वर्ड किताब पहले पेज से लेकर के एंड पेज तक पूरा ख़त्म करूँगा, या मैं एक दिन में पूरी किताब ख़त्म कर दूंगा, या फिर मैं एक हफ्ते में पूरी किताब ख़त्म कर दूंगा। ऐसे कोई क्रेजी एक्सपेक्टेशन अपने आप को मत दो, राइट? एन्जॉय द रीडिंग प्रोसेस, ठीक है? इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने कितना पढ़ा, क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स, ठीक है? सो एन्जॉय द प्रोसेस, राइट? यदि आप एक पैराग्राफ ही पढ़ते हो, इट इज गुड इनफ, ठीक है? टिप नंबर 3, हैव डिसिप्लिन। अपने दिन में कोई भी एक टाइम सेट कर लीजिए जब आपको पता है कि इस टाइम पे मैं यूजुअली कुछ ना कुछ टाइम निकाल लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ, राइट? या फिर पढ़ सकता हूँ। तो उस समय पे आपको या तो एक चैप्टर खत्म करना है, या तो एक पूरी बुक खत्म कर सकते हो, या तो आप एक लाइन खत्म कर सकते हो, या आप एक पैराग्राफ खत्म कर सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट? आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई एक टाइम स्लॉट निकालो, हैव अ डिसिप्लिन, और रोज उस टाइम स्लॉट पे जा करके अपनी रीडिंग हैबिट शुरू करो, ठीक है? टिप नंबर 3, हैव ऑप्शंस। यदि आप कोई एक जॉनर पकड़ते हो, लेट अस से यू आर पिकिंग अप सेल्फ हेल्प, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज हैव 2 to 3 बुक्स विथ यू, सो दैट आज आपको जिस भी किताब पढ़ने का मूड है उस किताब से उठा के पढ़ सकते हो। लेट से आपने किताब ए शुरू करी है और किताब ए से आप आज आपका पढ़ने का मूड नहीं, आपकी किताब आज बी पढ़ने का मूड है, तो उसमें से उठाओ, उसमें से कोई भी एक पेज खोल के आप शुरू भी कर सकते हो, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी हैव डिसिप्लिन, सो दैट इज व्हाई इट इज गुड टू ऑलवेज गुड टू हैव एन ऑप्शन, ठीक है? एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू हैव द बुक हैंडी विथ यू, है? So just keep it like this on your table so that you can every time read it whenever you want to. You can carry it with you yourself in your bag. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने बैकपैक में हैंडी रखो ताकि आप निकाल के पढ़ सको। यदि हम लोग किताब को टेबल में रखते हैं या फिर कबर्ड में रखते हैं तो शायद इतना मोटिवेशन नहीं आएगा कि हम लोग उसको निकाल के पढ़ेंगे, राइट? लेकिन सामने पड़ी रहेगी तो हम लोग थोड़ा सा जब भी फ्री है तो कोई भी पेज खोल के पढ़ सकते हैं। कई सारी किताबें ऐसी होती है जो कोई भी पेज खोल के पढ़ सकते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ वर्थ वाइल, राइट? हर किताब का नहीं होता है, बट कुछ किताबें होती हैं जो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं भी ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ, ठीक है? सो आई थिंक जस्ट टू समराइज, टिप नंबर 1 इज ऑलवेज हैव अ जॉनर यू लाइक, फिगर आउट कौन सा जॉनर आपको पसंद है, ठीक है? टिप नंबर 2, कीप इट हैंडी, ठीक है? कीप द बुक हैंडी। टिप नंबर 3 is to have options. Always have options with whatever you have. Tip number 4 is to have a discipline. एक टाइम सेट करो कब पढ़ना है और उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है, राइट? एंड टिप नंबर 5 is having no crazy expectations. अपने आप को प्रेशर नहीं करना है कि पढ़ना है, राइट? या मुझे इतने देर में इतना खत्म करना है, कुछ नहीं, एन्जॉय द प्रोसेस, ठीक है? सो आई थिंक दिस विल really help you to generate that urge to read book, and it will help you to generate that habit or to create that habit of reading, ठीक है? और जो सेकंड क्वेश्चन था कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सी किताब से शुरू करें यार। पर्सनली मैंने अपनी जर्नी चेतन भगत की किताब से शुरू की थी। चेतन भगत बिकॉज ही राइट्स वेरी सिंपल इंग्लिश एंड वेरी इंटरेस्टिंग।
दिस इज़ वन ऑफ हिज नॉन फिक्शन बुक्स, बट उनकी काफ़ी सारी फिक्शन किताबें हैं जो कि जिससे मैंने रीडिंग शुरू किया था. आई थिंक मेरी फर्स्ट किताब जो मैंने पढ़ी थी वो है 5 Point Someone, वंडरफुल बुक. तो यदि आप लोगों का कोई आइडिया नहीं है तो आप ये किताब से शुरू कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट है हम लोग रीड करें, राइट. लेट अस से किसी को पता है कि यार मेरा इंटरेस्ट ना सेल्फ हेल्प किताबों की तरफ है, राइट, या मोटिवेशन किताब की तरफ है, तो वो लोग ये इससे भी इन दो में से किसी भी किताब से भी शुरू कर सकते हैं. बेस्ट बुक्स दीज आर द काइंड ऑफ बुक्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ये वो किताब है जिसके बारे में बोल रहा था कि कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कितना भी पढ़ सकते हैं, एंड स्टिल यू विल एंड अप लर्निंग समथिंग न्यू. एंड इन दिस book, it's all about giving. How can you give and make more? So what I like the most about this book is it's very simple again, and it has this whole summary over here, and it's so very super powerful successful laws in this book. ठीक है. One book आपके लिए मैं एक law पढ़ूंगा, law of compensation. It says your income is determined by how many people you serve and how well you serve them. Just think about it. How powerful it is. Your income is determined by how many people you serve and how well you serve them, right? So a very fantastic book, The Go Giver. मैं इन सारी किताबों के जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उनके URLs डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, so you can look into that. So just in case you have interest in health section, so I would recommend this beautiful book by ऋतुजा दिवेकर, डोंट लूज योर माइंड, लूज योर वेट. बहुत ही सिंपल चीज़ें दी हैं इसमें ऋतुजा जी ने, एंड वेरी इफेक्टिव. एंड शी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट हाउ डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आर फूलिंग अस अराउंड विथ, हमें कैसे गुमराह किया जा रहा है कुछ गलत खाने के लिए, और क्यों हमारे घर का बनाया हुआ खाना बहुत इफेक्टिव है. ठीक है. सो लूज योर वेट एंड डोंट लूज योर माइंड. One of the important things she talks about is that fruits का ना जूस मत बनाओ, fruits को जैसा है वैसा खाओ, right? So very simple, right? Why are we, क्यों हम लोग एक ऑरेंज का जूस बना रहे हैं, ऑरेंज को वैसे ही क्यों नहीं खा रहे हैं, right? So simple. Just in case if you think another way of self help or financial towards finance, and किसी को finance के बारे में पढ़ना है but start करना है, तो no better book in this world than The Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. और मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में बताया हुआ है, बट अगेन वंडरफुल बुक. मैंने शायद ऑलरेडी ये किताब 2 से 3 बार पढ़ चुका हूँ, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, वेरी इफेक्टिव फॉर यंगस्टर्स, all those people who are in their 20s, must read for them. एंड अगेन बिकॉज आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको सिंपल बुक चाहिए, और इससे सिंपल नहीं हो सकता आपको समझाने के लिए कि हाउ टू बिकम रिच, राइट, और हाउ ही बिकेम रिच. ठीक है. एंड जस्ट इन केस यू आर लिटिल टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल के बारे में पढ़ना है बट एक सिंपल किताब से शुरू करनी है, सो अगेन द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा, वेल रिटन सिंपल इंग्लिश बुक. ओके. So these are my few recommendations. I had a couple of more, but उसकी hard copies मैंने किसी को lend की हुई है फिलहाल, so I don't have them. So one of them is a fiction book, and that is The Alchemist by Paulo Coelho. What do I say? Like उस किताब का नाम लेते ही that's why I smiled, और मुझे goosebumps आ जाते हैं. और जैसे सब लोग, जैसे उस किताब में कहा गया है फर्स्ट टाइम, कि यदि आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में आपकी मदद करती है. अल्केमिस्ट आया हुआ है. सो these are my few recommended books. If you guys have any recommendations which you think can be helpful for others or for me as well, please write it in the comment section below. बुक आप recommend करना चाहते हैं लोगों को, और या फिर कौन सी किताब आपके हिसाब से एक पहली किताब होनी चाहिए. ठीक है. एंड अगेन थैंक यू सो मच. अगर आपने इतना वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं अगले वीडियो के साथ. बाय बाय.